प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि जीवन के हर कठिनाई में कैसे खुश रहें। इसलिए इंसान को अतीत पर शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमानी तो यही है कि इंसान ईमानदारी से अपने वर्तमान को जिए। लेकिन अधिकांश मानव वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि उन्हें जीना ही नहीं आता। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी अच्छी लगती है। अगर इंसान आने वाले भविष्य की चिंता करनी छोड़ा डेच दे और वर्तमान में जिए, तो मानव का मन और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब इंसान वर्तमान में जीने लगता है, तो न ही अतीत के बीतने का कोई दुख होता है और न ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली सांसें भी इंसान को सुख देंगी, जो आज से पहले मानव कभी भी महसूस तक नहीं की होंगी। तब माता पार्वती कहती है कि अतीत और भविष्य की चिंता करना मानव छोड़ ही एच दें। हाँ देवी, मानव को अतीत और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ी रहेगी, तब जाकर जीवन की हर कठिनाई में खुश रह सकता है। इसलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुने और समझें आज की यह कहानी। कलयुग में मानव को कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद इंसान अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल को कहीं पीछे छोड़ डालकर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मानव से एक व्यक्ति जो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह व्यक्ति एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? तब व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ जाता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वह करूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कूद जाना चाहिए था। यहां पर बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहां जो भी करने आया हूं वह तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो? क्या तुमने अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं सब छोड़ आया हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मैं भला जीकर क्या करूंगा? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, मैं कौन सा बोझ लेकर ढो रहा हूं? मेरे हाथ तो खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम यहां पर आए तो हो इस दुनिया को छोड़ने के लिए, और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता है। जो इंसान कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ न बचा हो, वह भला क्यों रोएगा? यह सुनकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुम कितना बड़ा बोझ उठाया हुआ है। तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो। इन सभी बोझों को कब तक ढोते रहोगे? इन बोझे को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझ के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनी, वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा,
हे महात्मा, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया है। यहाँ से कितने लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी मुझे यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। यहाँ तक तो मेरे घर वाले तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से समझ लिया है। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? तब व्यक्ति कहता है कि मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए, तब आपको पता चलेगा। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं महात्मा, समस्या तो मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारी घर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उस समस्या का समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह, हर समय केवल समस्या ही नजर आएंगी। और यदि समस्या घर पर है, तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी। यदि तुमने यह सारी चीजें छोड़ ही दी हैं, तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं। कमी तो मेरे अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं, तो सब खराब कर देता हूं। मेरे हाथों सारे काम बिगड़ ही जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग से नहीं किया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन चाहिए था। तो मैंने अपने परिवार से रुपया लिया और उसी रुपये से मैंने अच्छा सा व्यापार किया। लेकिन मेरा व्यापार ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा रुपया कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, उन्हें हर सुख सुविधा दे सकूं जो वह चाहते हैं। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया है, क्योंकि मेरा एक मित्र है और उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है, तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वह हमेशा यह कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर इस व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह से उसने जीत और मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देखो पुत्र, तुम्हारे मित्र ही वह अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारी जमा की हुई पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान करा दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं, तेरे बस का कुछ नहीं। इन दानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार किया। लेकिन वहां पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहां तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह यह जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना अच्छा है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं और परेशान रहूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ,
इतना अच्छा, उसने व्यापार खड़ा किया था और मेरा व्यापार चौपट हो गया था। तो यह देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हें दुख इस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपनी दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वह इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी। मैं दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर वह असफल हो जाए तो उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे, और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह गए हो, और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें ये सब दूसरों के पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं, न तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और न ही दुखी। ये तुम्हारी समस्या का कोई समाधान मैं नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप ही वह हैं जिसने मेरी अंदर की तकलीफ, उनको पढ़ा है, उसे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता बताऊं तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता था, यह तुम्हें बताने के लिए कि उसने किस तरह से अपने व्यापार को वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम सुनकर दुखी हो जाते थे। लेकिन वह बात तो सच्ची ही कह रहा था कि किस तरह से उसने अपने जीवन में संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा। उसने तो अपने अनुभव की ही बात तुम्हें बताई। अब चाहो तो उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे बता रहा था कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में, अपने व्यापार को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वह तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है, और इस पर तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने कर्मों से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, वह चाहे जैसा भी हो वह बदल जरूर जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे जरूरी यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तुम अपने संघर्षों से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वहीं तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि असफलताओं की गाथा गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। यहां पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न दे करके बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे, क्योंकि उसे तुम्हें दुखी देखकर मजा आएगा। यह सुनकर
वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे मित्र और सगे संबंधी चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरी जा रही है। लेकिन मेरा यहां पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ दिया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति फिर कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते, नहीं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बहुत दुख होता है। हमारे मन को ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना? अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी, और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्य को बेहतर से और बेहतर करने में लगे रहोगे, तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मुझे आपकी बात समझ में आएगी। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, उसमें जैसा रंग चाहे वैसा भर सकता था। लेकिन मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। अंत में वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हो? तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आतिथ्य की चिंता और भविष्य की चिंता छोड़ दो, जीवन के हर पल में खुश रहोगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं, और वह व्यक्ति खुशी खुशी घर को वापस चला आता है, और उसी लगन से काम करता है, और जीवन में वह सब कुछ पा लेता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।